मूल अधिकार ये दिए हैं आपके भाग 3 में। कौन से भाग में दिए हैं तो अपना जो भाग है, अरे पीडीएफ लाला, काटो इस पीडीएफ को। ठीक है, अब जो मूल अधिकार दिए हैं वो दिए हैं भाग 3 में, और भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 है। और स्रोत जो है यूएसए, मतलब यूएसए से इसको लिया गया है कि चलो ले लो, यूएसए वाले ने दे दिए कि दे दो, चलो ठीक है। अब भाग 3 का एक उपनाम भी है, ये उपनाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये पेन चल नहीं रहा है, चलाता नहीं आ रहा है। उपनाम, उपनाम जो है यहाँ पर भारत का आधिकारिक पत्र, बोले तो मेग्ना कार्टा, मतलब इसको मेग्ना कार्टा आप कह सकते हैं। और ये एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांस से लिया गया मेग्ना कार्टा, सब अलग अलग देश से लिए गए हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। कौन सा चिन्ह होगा रे दादा, ये काटो यहाँ से। यहाँ से नहीं कटेगा, ये कटेगा यहाँ से। मूल अधिकारों का विकास 1215 ब्रिटेन के राजा सर जॉन, सर का नाम क्या था, जॉन था, अरे वाह यार, सर ने प्रथम लिखित दस्तावेज पेश किए। बस वही, मतलब ये इतना ध्यान रखो कि इसका विकास कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में 1215 में। अब नोट डाल के लिखो, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या है इम्पोर्टेंट, अरे ये पीडीएफ आ रहा है साला। अब जो नोट है वो पहला नोट, सेकंड नोट, एक तीसरा नोट भी है। तो पहला तो ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ के, अधिकार को छोड़ के मौलिक अधिकार को स्थगित किया जाए, मतलब तुम्हारे मूल अधिकार नहीं रहेंगे, ये चीज़। अब सेकंड भाई साहब ये कह रहे हैं कि मूल अधिकार वाद्य योग्य, वादी योग मतलब इनको आप न्यायालय में लेकर जा सकते हो। कभी आपका इसका हनन हो न्याय मूल अधिकारी को, तो आप न्यायालय में इसका केस लगा कर लड़ सकते हो। राज्य इन पर युक्त यानी अनुकूल प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, अदालत यानी कि न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ो। ये तीसरा नोट पॉइंट है। 44वां संशोधन अधिनियम कब आया था, 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार 19F होगा या फिर ये 31 होगा, अनुच्छेद 31 यहाँ से हटाकर, 19F में नहीं 31 में ही था, तो यहाँ से हटाकर इसको कहाँ डाल दिया गया, 300A में, 300A में डाल दिया इसको। यहाँ नहीं लिखा है, आगे लिखा हुआ होगा ये। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 12। ये अनुच्छेद क्या कह रहा है भाई साहब, तो इसमें लिखा है कि राज्य की परिभाषा, राज्य ये वाला राज्य नहीं, MP UP, ये तो राज्य है, ये राज्य संविधान का राज्य है। इसके अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण, मतलब ये सारे सरकार के लोग, इनको राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी परिभाषा है इसमें। तो अब पढ़ेंगे हम 13 अनुच्छेद नंबर, ये इधर भी अनुच्छेद नंबर 13। राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य मतलब कौन, कानून मतलब सरकार। यहाँ तो मतलब सरकार यानी कि राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, अन्यथा न्यायालय उसे समाप्त कर देगा। मतलब तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मूल अधिकार तुम्हारे नहीं छीन लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका मूल अधिकार के लिए आपको कोई खराब कानून नहीं बना सकता, मतलब। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज, इसका नाम है समानता का अधिकार। अरे दादा मत आ रही तो ऊपर से जा, यहाँ ले आते हैं इसको। समानता का अधिकार मतलब 14 से 18 तक है। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर येलो, ठीक है, राइट। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता, सभी के लिए समान कानून, ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन इसमें एक और 2 पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट समान संरक्षण, मतलब सबको समान संरक्षण मिलेगा, ये USA से लिया गया है। विधि के समक्ष समता, जिसका मतलब है सभी के लिए समान कानून, ये ब्रिटेन से लिए गया है। और इसी का दूसरा जो पॉइंट है, मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ इसको, ये साफ दिखने के लिए, वो है समान संरक्षण, ये USA से लिया गया है। अब इसमें है अपवाद, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जो भी केमिस्ट्री में होते हैं वो यहाँ पर भी है।
ये है कि 300 अनुच्छेद 361, 105 और 194 के अनुसार एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मध्य प्रदेश नहीं, एमएलए और राष्ट्रपति, इनको अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 40 दिन के सत्र जो होता है ना बैठक, उनके 40 दिन के पहले नहीं गिरफ्तार कर सकते और 40 दिन के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। ठीक है, पूरा पॉइंट लिखे हुए हैं इसके अंदर, जो कि मैंने ही बनाए हुए, गर्व से कहो मैंने ही बनाए। अनुच्छेद 15, इसमें क है, ख है, ग है और ये घ है, ड है और फिर 6 लिख दिया मैंने, उधर ड लिखना था ना, ड। राज्य 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य कौन? सरकार। कौन से? जन्म स्थान, जाति, लिंग, धर्म और वंश। और जो 15 का ख है वो ये कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर आपको भेदभाव नहीं करना। ग ये कह रहा है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने और इसके लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, मतलब जो घर में मारपीट होती है उसके लिए एक संरक्षण का अधिनियम आया 2005 में। बस इतना याद रखो इसमें। और ST SC के लिए विशेष आरक्षण, संरक्षण, सॉरी आरक्षण नहीं, आरक्षण 16 में आएगा, संरक्षण इसमें। और ये 15/6 में देखो, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में जोड़ा गया था। ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के बच्चों को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्था में, ये सरकारी नौकरी में नहीं है, शैक्षणिक संस्था में। सरकारी नौकरी का आगे आएगा 16 में। चलो 16 पढ़ो। लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन मतलब जैसे कि एक मिनट, ये PDF पढ़ा, हाँ 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 ठीक है। लोक नियोजन की समानता, SC ST के लिए आरक्षण, धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक आधार पर जैसे मंदिरों में महाराज जी आ सकते हैं ऐसे। 103 संशोधन 119 2019 में जोड़ा गया है। EWS को सरकारी नौकरी में आरक्षण 10% मिलेगा। ठीक है, 17 और 18 अस्पृश्यता का अंत, दंडनीय अपराध 6 माह जेल या फिर 500 जुर्माना। और जो 18 है उसमें उपाधियों का अंत है। विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं की जाएगी। आप विदेश से लेकर आ गए हो क्या? नहीं भाई, राज्य सेना के सिवाय किसी को उपाधि नहीं देगा, मतलब सेना को दे सकता है राज्य कौन? सरकार। ठीक है, आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, क्या क्या स्वतंत्रता है आपकी, उसका अधिकार। तो उसके अधिकार भी आपके जो हैं बहुत सिंपल ही हैं, जैसे कि ये 19 से 22 तक मिलेंगे। अच्छा, 14 से 22 तक, 14 से 22 तक नहीं, 14 से 18 तक, 14 से 18 तक किस चीज़ के मिले थे आपको? भाई बोलो किस चीज़ के मिले थे? समानता के अधिकार थे। अब 19 से 18 के बाद 19 ही आता है ना, डोडल्स, ये 19 से 22 तक है। और 19 A है, B है, C है, D है, क्या इसमें E भी है? E भी है, F भी है? F नहीं, क्योंकि F जो है हटा दिया गया। फिर G है। तो भाई इनमें क्या है? इनमें ये चीज़ें लिखी हुई है और क्या देख लो अपने हिसाब से कैसे देख लें, हम पढ़े। ठीक है, पढ़ो। फिर जो 19A है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये PDF बेमान ठहरा। जो 19A है वो वाक एवं वाक मतलब बोलना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है। ठीक है, अब 19B पढ़ेंगे अपन। B, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा सम्मेलन कर सकते हो आप, मतलब शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन में आप हथियार लेके आओगे क्या? नहीं आ सकते। संघ समिति का गठन, संघ समिति किसी समिति, मतलब जैसे कि मैंने सोच लिया कि मैं अपने 10 दोस्तों के साथ एक समिति बनाऊंगा, कौन सी भी ऐसी इस तरह की समिति। भ्रमण करने का आप घूम सकते हो, आपका जहाँ मन करे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ मन पड़े वहाँ घूमो। और निवास करने का जहाँ मन पड़े वहाँ पर रह सकते हो। व्यापार आजीविका, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हो, आजीविका कर सकते हो, ठेला लगा सकते हो, आपका व्यापार खोल सकते हो, आपका होटल खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपराध के लिए दोष संरक्षण में सिद्ध, मतलब जैसे आपने कुछ अपराध कर दिया या फिर अपराध नहीं किया और या फिर कुछ दोष लगे हुए हैं, तो इसके लिए आपको संरक्षण, यानी आप अपना दोष सिद्ध के लिए कुछ संरक्षण है। आगे पढ़ेंगे ये, यहाँ पर पढ़ेंगे।
जैसे कि आपको दोहरा दंड नहीं मिलेगा। मतलब एक बार आपको फांसी की सज़ा दे दी, दूसरी बार नहीं दे सकते। अब दूसरी बार कैसे देंगे अगर फांसी की दी? मतलब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ ऐसे। अपराध के समय कानून के लिए हिसाब से सज़ा, मतलब आपने अपराध किया था 2 अप्रैल को और 3 अप्रैल को कानून चेंज हो गया, फिर कुछ संशोधन हो गया, तो नहीं, आपको पहले के कानून के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी। 3(20) का, किसी व्यक्ति के व्यय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। मतलब कोई गवाही दे रहा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते मत दे भाई, उसकी मर्जी दे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये SSC में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। विदेश जाने की स्वतंत्रता, निजता का पानी और देह व्यापार, सोने, इन सब की मतलब ये है, इन सब की आपको स्वतंत्रता है, कुछ भी करो आप। ये 21 का यहाँ पर कटा हुआ है, हम इसको आगे बढ़ेंगे। ये शिक्षा का अधिकार है आपको। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा है इसको, उसके पहले नहीं था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। 2 फिर 22 अनुच्छेद, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अपराध जानने का अधिकार है आपको। 24 घंटे में न्यायालय में आपको पेश होना पड़ेगा, मतलब पेश करेंगे आपको पुलिस वाले, आपको टेंशन की जरूरत नहीं। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 25 से 28 लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 25 मतलब ये कह रहा है कि अंतःकरण एवं धर्म मानने, प्रचार प्रसार, टोटल मिलाकर धर्म मानो आप और प्रचार प्रसार करो आपके धर्म का। ये 26 ये कह रहा है कि धर्म में यदि आप कोई भी कार्य करते हो, टेंट वेंट लगाते हो, कथा करवाते हो, तो कर सकते हो आप। अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्त, मतलब आप धर्म में के लिए 10 रुपये दिए तो उस 10 रुपये पर कोई कर नहीं लेगी सरकार। ये कर मतलब टैक्स। शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब जैसे आपको स्कूल में धार्मिक संस्था नहीं मिलेगी, मतलब जैसे कोई हिंदू की कोई ऐसी वैसी आपको, मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं, आपको NCERT पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और यदि आप ये लेना चाहते हो तो फिर आपको धार्मिक संस्था में जाना पड़ेगा, जैसे कि मठ में जा सकते हो आप, इस तरह से, ठीक है। शिक्षा संस्कृति को पढ़ेंगे अपन ये, तो संवैधानिक उपचार। तो पहले आप शिक्षा का पढ़ लेते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता 29 से 30 यानी 2 अनुच्छेद 1 और 2। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा संस्था में स्थापना एवं प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, बस टोटल ये है और कुछ नहीं। संवैधानिक उपचार, संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है, ये अपने आगे पढ़ लिया है। इसमें केवल 32 लिखना, क्योंकि ये सिर्फ 32, 31 को तो हटा दिया है। अनुच्छेद 32 ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद 32 ये यहाँ पर है। अनुच्छेद 32 ये कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जो संवैधानिक अधिकार जो है उनका हनन होता है, आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपकी बात मानेगा। मतलब जैसे संविधान की आत्मा कहाँ है? BR अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। और 5 रीट जारी कर सकता है कौन? न्यायालय। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है, ठीक है। आगे अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 सीमा सशस्त्र बल यानी BSF लोगों को अधिकार पर युक्त प्रबंधन, मतलब जैसे BSF वाले चाहेगी या हम तो भाई सोने का अधिकार, हम तो सो रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। सैन्य शासन में अधिकार का प्रबंधन, सैन्य शासन में अधिकार पर प्रतिबंध, सैन्य शासन, ठीक है। 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। मतलब जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके कानून बनाएंगे भाई साहब हम, कि ये संशोधन करेंगे, ये कुछ भी करेंगे, तो वो सिर्फ संसद कर सकती। संसद कौन? लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सिस्टम है ये। अब आगे आ गए नीति निर्देशक तत्व, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलो टाटा बाय बाय।